कमांडेंट दीपक सिंह 7th एनडीआरएफ से हूँ और यहाँ जिला प्रशासन के रिक्विजिशन के आधार पर हमारी काफ़ी टीमें यहाँ पर आई थी और उसमें जो सबसे पहला चुनौतीपूर्ण कार्य था वो 27 तारीख का था, जिसमें कि लगभग 414 बच्चे हमारे द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय जो गुरदासपुर है उससे रेस्क्यू किए गए थे। इसके अलावा लगभग 45 टीचर और उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ से हमने इवैक्यूएट किए थे। वो सबसे बड़ा जो यहाँ रेस्क्यू का पहला जो कार्य था वो वह हुआ था। उसके पश्चात अब तक भी लगातार यहाँ गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में, तहसील में और उसके बाद कलानौर में और दानापुर में लगातार हमारे द्वारा रेस्क्यू और इसके अलावा जो आपदा संबंधित जो भी रिलीफ मटेरियल जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, वो बोट्स के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, इवन कंधे पर ले जाकर, पैदल ले जाकर, तो जहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं वहाँ हम सभी जगह पहुँच रहे हैं और जाकर ये सब चीज़ें हम उपलब्ध करा रहे हैं। अभी क्या उपराला किया गया है आपकी ओर से टावर का? हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से एक जो मीटिंग ली गई थी उसमें एक यह सबसे बड़ा समस्या सामने आई थी कि बहुत सारे तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी अभी नहीं रही है। तो उसका मेन कारण यही है कि पानी भर गया तो जो उनके जो पावर बैकअप्स थे वो भीग गए और मोबाइल टावर्स ना होने की वजह से कनेक्टिविटी टूट गई, जिससे कि काफ़ी क्योस मतलब डेवलप हो रहा था। तो हमने खास तौर से अभियान चलाया कि जो टावर्स को ठीक करने वाले इंजीनियर्स हैं, टीम्स हैं, उनको हम अपनी बोट से लेकर गए, सफिशिएंट डीजल वगैरह हम लेकर गए और जो मेन हब टावर आइडेंटिफाई किए थे उनको हमने मतलब रिस्टोर करने में काफ़ी प्रयास किया और वो सक्सेसफुली रिस्टोर हुए। तो हब टावर को करने की वजह से जो उसके आसपास जो 5, 7, 8, 10, 15 टावर्स का जो नेटवर्क रहता है वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उससे कनेक्टिविटी बहुत तेजी से सुधरी और अभी कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर हुआ है। अभी भी देखने को मिलता है काफ़ी लोग गाँव में फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जा रहा है? जिला प्रशासन की तरफ से हमें जहाँ के लिए भी कोई भी सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी भी गांव या किसी भी तहसील में कोई भी व्यक्ति फंसे हुए हैं, तो हम इमीडिएटली वहाँ रेस्पॉन्स कर रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। प्रारंभ में 27 तारीख 28 तारीख में काफ़ी सूचनाएं मिल रही थी, बहुत लोगों को निकाला गया और अभी चूंकि थोड़ा पानी का जल स्तर घटा है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन अभी रिक्वेस्ट कम आ रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी आ रहे हैं हम इमीडिएटली कवर कर रहे हैं और लगातार रेस्क्यू और साथ में रिलीफ मटेरियल पहुंचाने का कार्य पूरा कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग लगता है फंसे हुए हैं गाँव में? अभी मतलब ये डाटा तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अभी कॉल्स ही कम आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कम आ रहे हैं, तो इससे यही अनुमान है कि अब ऑलमोस्ट जो फंसे हुए लोग हैं उनको अधिकांश मतलब सफिशिएंट तरीके से निकाल लिया गया है और कोई भी अगर कॉल आती है, रिक्वेस्ट आती है पूरे गुरदासपुर में, तो एनडीआरएफ पूरी तरह से सक्षम है और सभी जगह हमारी टीमें अवेलेबल है और हम तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे। कैसे हालात हैं अभी गाँव के, बात की जाए तो? हालात सुधरे हैं और जो जीवन यापन है वो थोड़ा सा अभी सुधरा है। लोग भी एक दूसरे से मिलना, पहुंचना और मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर होने से, कम्युनिकेशन होने से जो भी कुछ अफवाहें या इस प्रकार की घटनाएं थी वो सब अभी नहीं है। तो अभी हालात सुधरे हैं और अभी यही हम आशा करते हैं कि बारिश वगैरह ना हो तो ये चीज़ें एकदम से अभी बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगी। अभी देखने को मिलता है वेदर का मौसम भी खराब होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? अब मौसम खराब होता है तो एनडीआरएफ की तैयारी है, हमारा मेन काम यही है, आपदा सेवा सर्वत्र, यह हमारा आदर्श वाक्य है। तो हमने जहां जहां पर वाटर लॉगिंग की सबसे पहले पानी आने की संभावना है और जहां ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं वहां सूचनाएं दी जा रही हैं और हमने पूरा रूट रेकी किया हुआ है कि कहां पर किस प्रकार का रेस्पॉन्स हो सकता है और जहां पर रिलीफ मटेरियल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अगर अचानक से कभी पानी बढ़ता है ऐसा, तो वो उसको पहले से भी थोड़ा जिला प्रशासन के द्वारा जो मुहैया करा जा रहा है उसको हम वहां पर भेज रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। जैसे डैम प्रशासन की ओर से बोला जा रहा है कि पानी छोड़ेंगे, तो उसके बाद कैसे हालात होंगे अभी? अभी पानी जो छोड़ा जाएगा वो थोड़ा मुझे आशा है कि वो कैलकुलेटेड मूव ही होगा, तो उस कैलकुलेशन के आधार पर जिला प्रशासन की तैयारी है, उसमें और भी बहुत सारे विभाग हैं, तो मतलब एक सम्मिलित प्रक्रिया है, उसमें एनडीआरएफ का अपना एक रेस्क्यू का मेन रोल है और रिलीफ मटेरियल पहुंचाने का मेन रूप से कार्य कर रहे हैं, तो हम वो कार्य अपना पूरा करें। कमांडेंट दीपक सिंह 7th एनडीआरएफ से हूँ और यहाँ जिला प्रशासन के रिक्विजिशन के आधार पर हमारी काफ़ी टीमें यहाँ पर आई थी और उसमें जो सबसे पहला चुनौतीपूर्ण कार्य था वो 27 तारीख का था, जिसमें कि लगभग 414 बच्चे हमारे द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय जो गुरदासपुर है उससे रेस्क्यू किए गए थे। इसके अलावा लगभग 45 टीचर और उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ से हमने इवैक्यूएट किए थे। वो सबसे बड़ा जो यहाँ रेस्क्यू का पहला जो कार्य था वो वह हुआ था। उसके पश्चात अब तक भी लगातार यहाँ गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में, तहसील में और उसके बाद कलानौर में और दानापुर में लगातार हमारे द्वारा रेस्क्यू और इसके अलावा जो आपदा संबंधित जो भी रिलीफ मटेरियल जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, वो बोट्स के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, इवन कंधे पर ले जाकर, पैदल ले जाकर, तो जहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं वहाँ हम सभी जगह पहुँच रहे हैं और जाकर ये सब चीज़ें हम उपलब्ध करा रहे हैं। अभी क्या उपराला किया गया है आपकी ओर से टावर का?
जो टावर हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से एक जो मीटिंग ली गई थी उसमें एक यह सबसे बड़ा समस्या सामने आई थी कि बहुत सारे तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी अभी नहीं रही है। और उसका मेन कारण यही है कि पानी भर गया तो जो उनके जो पावर बैकअप्स थे वो भीग गए और मोबाइल टावर्स ना होने की वजह से कनेक्टिविटी टूट गई, जिससे कि काफ़ी क्योस मतलब डेवलप हो रहा था। तो हमने खास तौर से अभियान चलाया कि जो टावर्स को ठीक करने वाले इंजीनियर्स हैं, टीम्स हैं, उनको हम अपनी बोट से लेकर गए, सफिशिएंट डीजल वगैरह हम लेकर गए और जो मेन हब टावर आइडेंटिफाई किए थे उनको हमने मतलब रिस्टोर करने में काफ़ी प्रयास किया और वो सक्सेसफुली रिस्टोर हुए। तो हब टावर को करने की वजह से जो उसके आसपास जो 5, 7, 8, 10, 15 टावर्स का जो नेटवर्क रहता है वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे कनेक्टिविटी बहुत तेजी से सुधरी और अभी कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर हुआ है। अभी देखने को मिलता है काफी लोग गांव में फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जा रहा है? जिला प्रशासन की तरफ से हमें जहाँ के लिए भी कोई भी सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी भी गांव या किसी भी तहसील में कोई भी व्यक्ति फंसे हुए हैं तो हम इमीडिएटली वहाँ रेस्पॉन्स कर रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। प्रारंभ में 27 तारीख 28 तारीख में काफ़ी सूचनाएं मिल रही थी, बहुत लोगों को निकाला गया और अभी चूंकि थोड़ा पानी का जल स्तर घटा है तो ऐसे इंफॉर्मेशन अभी रिक्वेस्ट कम आ रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी आ रहे हैं हम इमीडिएटली कवर कर रहे हैं और लगातार रेस्क्यू और साथ में रिलीफ मटेरियल पहुंचाने का कार्य पूरा कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग लगता है फंसे हुए हैं गाँव में? अभी मतलब ये डाटा तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अभी कॉल्स ही कम आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कम आ रहे हैं, तो इससे यही अनुमान है कि अब ऑलमोस्ट जो फंसे हुए लोग हैं उनको अधिकांश मतलब सफिशिएंट तरीके से निकाल लिया गया है। और कोई भी अगर कॉल आती है, रिक्वेस्ट आती है पूरे गुरदासपुर में, तो एनडीआरएफ पूरी तरह से सक्षम है और सभी जगह हमारी टीमें अवेलेबल है और हम तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे। कैसे हालात हैं अभी गाँव के, बात की जाए तो? हालात सुधरे हैं और जो जीवन यापन है वो थोड़ा सा अभी सुधरा है। लोग भी एक दूसरे से मिलना पहुंचना और मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर होने से, कम्युनिकेशन होने से जो भी कुछ अफवाहें या इस प्रकार की घटनाएं थी वो सब अभी नहीं है। तो अभी हालात सुधरे हैं और अभी यही हम आशा करते हैं कि बारिश वगैरह ना हो तो ये चीज़ें एकदम से अभी बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगी। अभी देखने को मिलता है वेदर का मौसम भी खराब होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? अब मौसम खराब होता है तो एनडीआरएफ की तैयारी है। हमारा मेन काम यही है, आपदा सेवा सर्वत्र, यह हमारा आदर्श वाक्य है। तो हमने जहां जहां पर वाटर लॉगिंग की सबसे पहले पानी आने की संभावना है और जहां ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं वहां सूचनाएं दी जा रही हैं और हमने पूरा रूट रेकी किया हुआ है कि कहां पर किस प्रकार का रेस्पॉन्स हो सकता है और जहां पर रिलीफ मटेरियल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अगर अचानक से कभी पानी बढ़ता है ऐसा, तो वो उसको पहले से भी थोड़ा जिला प्रशासन के द्वारा जो मुहैया करा जा रहा है उसको हम वहां पर भेज रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। जैसे डैम प्रशासन की ओर से बोला जा रहा है कि पानी छोड़ेंगे, तो उसके बाद कैसे हालात होंगे अभी? अभी पानी जो छोड़ा जाएगा वो थोड़ा मुझे आशा है कि वो कैलकुलेटेड मूव ही होगा, तो उस कैलकुलेशन के आधार पर जिला प्रशासन की तैयारी है। उसमें और भी बहुत सारे विभाग हैं, तो मतलब एक सम्मिलित प्रक्रिया है। उसमें एनडीआरएफ का अपना एक रेस्क्यू का मेन रोल है और रिलीफ मटेरियल पहुंचाने का मेन रूप से कार्य कर रहे हैं, तो हम वो कार्य अपना पूरा करें।